गुड मॉर्निंग दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर के 25 तक जो है प्रैक्टिस सेट यूडिटेरिया 5000 प्लस का देख चुके हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 26। तो सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो ये झील हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र का स्वपोषी घटक कौन होता है? तो ये पादप जो है पारिस्थितिक तंत्र का स्वपोषी घटक होता है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरण किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो ये त्वचा कैंसर का कारण बनती है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका CO हो जाएगा, ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो ये आपका सौर सेल है। नेक्स्ट है, जैव ईंधन के संबंध में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आपका जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सत्य नहीं है। आइए देखते हैं सत्य क्या है। तो जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। जैव ईंधन जो है मक्का से भी बनता है। जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो ये तंजानिया में जो है स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में जो है लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये बारामूडा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो आते हैं उसको देखते हैं। इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। जिबूती जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। और सोमालिया भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो ये लेटराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक प्रयुक्त है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1983 में जो है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में की गई थी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, तो ये तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो ये स्थिर दाम पे मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्ट इविल ऑफ इविल कहा था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय है तो NNP अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। ठीक है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो ये महान्यायवादी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं का सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो ये 84वें संविधान संशोधन में ये कहा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में निहित है। नेक्स्ट है, 1 वर्ष से
कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए एक वर्ष में? तो 2 बार बैठक होनी चाहिए संसद की। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो ये संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बी आर मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है, बी आर मेहता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुई? तो ये 1892 ईस्वी में का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है, लिखित संविधान का अवधारणा किस देश की देन है? तो ये फ्रांस की देन है। ठीक है, ये फ्रांस की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो आंसर तो फ्रांस दिया हुआ है, लेकिन अमेरिका। खैर, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपको राजा राज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था, मोहम्मद बिन तुगलक का था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो जजिया कहलाता था, जजिया कहलाता था। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासन काल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा सी, यानी बारबोसा जो है विदेशी, शाहजहां के काल में बारबोसा आया था। ध्यान रखेंगे, शाहजहां के काल में बारबोसा आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शासक का उल्लेख है राज बेटकर या हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? तो ये देवराय द्वितीय के बारे में। नेक्स्ट है, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख, तो ये रुद्रदमन से संबंधित है। नेक्स्ट है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है? तो ये पशुपति है। नेक्स्ट है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये 6 वर्ष के बाद जो है भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का ये कथन है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन जो है प्रथम जन आंदोलन था। नेक्स्ट है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। ध्यान रखेंगे, शक्कर के मिश्रण के दौरान इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 6 का जो है उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट कोयले में जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य नहीं है? नाफ्टा, तो ये ग्रेट ब्रिटेन जो है नाफ्टा का सदस्य नहीं है। बाकी कनाडा जो है नाफ्टा का सदस्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका नाफ्टा का सदस्य है, मेक्सिको भी नाफ्टा का सदस्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन रक्त कोष या ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो ये बी तथा सी हो जाएगा।
यानी सोडियम नाइट्रेट को मिलाया जाता है और डेक्स्ट्रो को मिलाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो को मिला करके जो है ब्लड बैंक में रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? तो ये ऑक्सीजन जो है हरित गैस नहीं है। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिन ये हरित गैस है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक स्थिति ऊंचाई पर घूमता है, यह कथन जो है असत्य है। बाकी जो सत्य है देखते हैं। कौन सा कथन सत्य पूछा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह जो है यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक सामान्य वृत्तीय गति कहा जाता है। तो ये चाल को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये पार्श्व तथा उल्टा होता है। ठीक है, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट है, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कूट देख लेते हैं। ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पे और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे जो है जल विद्युत का उत्पादन कार्य करता है। ध्यान रखेंगे, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पर सिद्धांत पे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्मरण तथ्य दिया हुआ है, भारत एवं यूरोपियों के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज को वास्को डी गामा 17 मई 1498 कालीकट। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह 1510 में जो है गोवा जीता था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था तो कोचीन में खोला था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था तो मछलीपट्टनम में खोला था। जहांगीर द्वारा अंग्रेज़ों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी तो ये सूरत में दी गई थी। डच एवं अंग्रेज़ों के मध्य वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेज़ों के मध्य वंडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। मुगल दरबार में आने वाला पहले अंग्रेज़ थे कैप्टन हॉकिंस, 1609 में आते हैं। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जारी किया 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड का वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 ईस्वी पे। अब आइए देख लेते हैं विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष। विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1498 में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। नेक्स्ट है, युद्ध वर्ष और संधि दिया हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 एला सपला का संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 पेरिस की संधि होता है। नेक्स्ट है, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 मद्रास की संधि से। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध
1780 से 84 मैंगलोर की संधि से, और वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थी एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में, और लॉर्ड वेलिजली जो है गवर्नर जनरल रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना जो है उत्तर मिला सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27। तो पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 27 का, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? ध्यान रखेंगे कौन एक नहीं है। तो ये नागार्जुनी जो है ये नहीं है। बाकी जो है सुदामा गुफा है, कर्ण चौपर है, और विश्व जोपरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस जैन तीर्थकार के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? तो ये पार्श्वनाथ जो है निग्रंथ कहलाते थे, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है सबसे बड़ी तटीय झील है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 5। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? तो 5 है। नेक्स्ट है, धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो आइसलैंड द्वीप को जो है अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, आइसलैंड द्वीप को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो 1974 ईस्वी में जो है की गई। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो बलुई मिट्टी में जो है कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, बलुई मिट्टी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो ये द हिंदू जो है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र द हिंदू है। नेक्स्ट है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो ये KM मुंशी ने की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? तो ये आई कार्निया है। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो पूंजी देनदारी प्रबंधन जो है निवेश बाजार से संबंधित नहीं है, पूंजी देनदारी प्रबंधन। बाकी जो निवेश बाजार से संबंधित है कैरी फॉरवर्ड, डिपॉजिटरी, बाय बैंक। नेक्स्ट है, GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो ये वित्त मंत्री होते हैं GST परिषद के अध्यक्ष। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो ये बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बाकी उपहार कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, निगम कर भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो ये आपका अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति होती है, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाल अंत क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो ये आपका 10वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष नहीं थे? तो ये अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे।
बाकी प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है, अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो M.N. राय ने रखा था। ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन का राय M.N. राय ने रखा था। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किस में मिलती है? तो ये मुद्रा राक्षस में मिलती है, मुद्रा राक्षस में मिलती है। नेक्स्ट है, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये धौलावीर से बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का मिलता है। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो ये B तथा C से है, यानी हिंदू धर्म से है और जैन धर्म से है। ठीक है, खजुराहो मंदिर का संबंध हिंदू धर्म और जैन धर्म से, ध्यान रखेंगे। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो ये कपाटपुरम में किया गया था, कपाटपुरम में किया गया था। ठीक है, द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था। नेक्स्ट है, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो ये सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने घोषित किया था। नेक्स्ट है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। तो ये C हो जाएगा इसका, यानी 1, 2 और 3, यानी व्यापारिक संबंधी बौद्धिक संपत्ति, व्यापार मार्ग और भौगोलिक संकेत और औद्योगिक प्रारूप। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो फकीर विद्रोह जो है आपको बंगाल में हुआ था। कूका आंदोलन हुआ था आपको, ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, फकीर विद्रोह बंगाल में और कूका आंदोलन पंजाब में, और मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, मोपला विद्रोह हुआ था, और खांसी विद्रोह हुआ था असम में, खांसी विद्रोह हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये लेडी सदाशिव अय्यर थे, लेडी सदाशिव अय्यर थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो ये कोरंडम जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? तो ये F ब्लॉक में जो है
सभी तत्व धातु हैं। ध्यान रखेंगे आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में सभी तत्व जो हैं धातुएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? तो ये आपका बी और सी, यानी अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक लेंस में +2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस में प्राकृति इसकी फोकस लंबाई होगी? ठीक है, तो इसकी फोकस लंबाई होगी तो ये हो जाएगा आपको उत्तल 0.5 मीटर। उत्तल 0.5 मीटर होगा। दबाव बढ़ने से बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। दबाव बढ़ने से बर्फ़ के गलनांक जो है घटता है। ध्यान रखेंगे। पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो ये उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। तो ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत आयु कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। 120 दिन होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक लिंग है? तो एस्केरिस जो है एकलिंगी है। एस्केरिस एकलिंगी है। अब सूची 1 और सूची 2 को है जो है सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो लाइपेज आपका हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम है। लाइपेज क्या है? तो वसा विघटन एंजाइम है। ठीक है, और इमाइलेज क्या है? तो इमाइलेज आपका हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और इरेप्सिन हो जाएगा आपको पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन है। यानी इसका ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है ये। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये रोम में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा का किला तेलंगाना में स्थित है। विशुद्धि मग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धि मग किस ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हीनयान से है। ध्यान रखेंगे, विशुद्धि मग ग्रंथ हीनयान से संबंधित है। नेक्स्ट है, जय संहिता के नाम से विख्यात है। जय संहिता के नाम से महाभारत विख्यात है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? तो मुर्शिदा कुली खां। ध्यान रखेंगे, ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया मुर्शिदा कुली खां। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो ये मीर कासिम ने स्थानांतरित किया। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया था बंगाल में। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलवर्दी खां के काल में जो बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था? तो 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी? तो 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को। प्लासी का युद्ध हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव एवं सूरजदौला के मध्य 23 जून 1757 को। 23 जून 1757
को। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेज एवं मीर कासिम सुजादौला के बीच। बक्सर का युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम सुजादौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है तो ये गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं के थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? तो गुरु नानक ने किया था। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? तो गुरु अंगद ने किया था। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया? तो गुरु अमरदास की ये पुत्री थी। गुरु अमरदास की ये पुत्री थी। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया? तो गुरु रामदास ने। ध्यान रखेंगे, किसने अमृतसर की स्थापना की और वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया? तो गुरु रामदास ने। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? तो गुरु अर्जुन ने। किसने अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया? तो गुरु हरगोविंद ने। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था तो पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। इन्हें खुद को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था गुरु नानक ने, अरे गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने सिखों के नागरिकों को केस, कंघा, कृपाण, कच्छ, कड़ा रखने की अनुमति दी थी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को होता है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को होता है। भरौला की संधि 22 दिसंबर 1846 को होता है। अब देखते हैं युद्ध वर्ष और गवर्नर जनरल। तो प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग उस समय जो है गवर्नर जनरल था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1849 को होता है। लॉर्ड डलहौजी जो है उस समय गवर्नर जनरल था। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप, तो ये बी हो जाएगा, देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवालिका का विस्तार है। शिवालिका का विस्तार है तो ये पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य है। शिवालिका का विस्तार है पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य जो है शिवालिका का विस्तार है। नेक्स्ट है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है आपको खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। नेक्स्ट है, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बाबा अल मंडेव जो है हिंद महासागर तथा लाल सागर को बाबा अल मंडेव जोड़ता है। ध्यान रखेंगे, हिंद महासागर और लाल सागर को बाबा अल मंडेव जोड़ता है। नेक्स्ट है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो ये रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति का संबंध है, भुगतान संतुलन से है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय के लिए। नेक्स्ट है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो ये कुल बचत पर निर्भर करता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेबी के द्वारा जो है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर का संबंध है तो ध्वनि प्रदूषण से जो है ग्रीन मफलर का संबंध है, ध्वनि प्रदूषण से संबंध है। नेक्स्ट है,
महासागर में ज्वार भाट की उत्पत्ति का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो ये सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गिर उद्यान जो है बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? तो ये 1988 में जो है भारत में नई वन नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। तो ये ग्रेट बैरियर जो है ग्रेट लेक्स के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित हैं वो देख लें ग्रेट लेक्स के अंदर। तो ये सुपीरियर झील है और ईरी झील है और मिशिगन झील है। ये कहाँ में है? तो उत्तरी अमेरिका में ये झीलें हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तरी अमेरिका में कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित हैं, बॉर्डर पे। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो ये साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए। तो ये सही है आपको ऑप्शन ए, यानी केवल 1 सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी 1774 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये 41वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की आयु। नेक्स्ट है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका इनमें से सभी जो है सत्य हैं, यानी यह भारत की देन है, यह भारत की देन है। ठीक है, शून्यकाल जो है यह भारत की देन है, ध्यान रखेंगे। यह 1962 ईस्वी में जारी हुआ था, यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देख लीजिए आप। तो ये आपका डी जो है सत्य नहीं है। ठीक है, जो सत्य है वो देखते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो ये जनमत संग्रह के द्वारा जो है जूनागढ़ रियासत को मिलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो ये उग्र, ठीक है, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नेक्स्ट है, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकार कौन थे? तो ये अजितनाथ थे। ठीक है, अब पहले क्रम के कौन थे? तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलता है। तो उपनिषदों से जो है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलता है। अशोक के किस शिलालेख से आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो छठा शिलालेख से जो है आत्मनियंत्रण का शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट है, मानवीय जनसंख्या का श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
तो वनारोपण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो ये फारस का निवासी था। अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो 1562 में जो है हरमदल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो ये एला सपला की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम अंगल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? तो ये लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में लड़ा गया था, लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था, टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो ये एडोल्फ हिटलर ने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये डी कथन जो है सत्य है, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। यानी देख लेते हैं इसको। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, ठीक है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग। तो एक बार ध्यान से देख लें, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग और शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। 36 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको पुष्पों का अध्ययन, तो एंथोलॉजी होता है, और पराली पादपों का अध्ययन, पराली पादपों का अध्ययन, तो ये एग्रोनॉमी है। पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोवांटिनी है, पैलियोवांटिनी है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोवांटिनी है। कवकों का अध्ययन, तो ये माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, R.H. हिटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? R.H. विटेकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो ये 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। बर्फ पे उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरसों के बीज के अपमिश्रित के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो अर्जोमोना के बीज का प्रयोग में लाया जाता है, ध्यान रखेंगे। एक बार और देखते हैं, सरसों के बीज के अपमिश्रित के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो अर्जोमोना के बीज के रूप में लाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? किलोसिस रोग होता है किस विटामिन की कमी से? तो ये विटामिन B2 की कमी से जो है किलोसिस रोग होता है, विटामिन B2 की कमी से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सिनकोना पादप के किस भाग में कुनैन प्राप्त होता है? तो ये छाल से जो है, सिनकोना पादप के छाल से जो है कुनैन प्राप्त होता है। निम्न में कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इनमें से सभी जो है छोटी आंत में स्रावित होता है, यानी कोलेसिस्टोकाइनिन, मोटिलिन, सिक्रेटिन, ध्यान रखेंगे। कोलेसिस्टोकाइनिन, मोटिलिन, सिक्रेटिन। नेक्स्ट देखते हैं, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये क्यूप्रस लवण के कारण जो है कांच का लाल रंग होता है, क्यूप्रस लवण। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। तो इसका ऐसे आंसर बी हो जाएगा। यूरेनियम का समस्थानिक,
तो ये नाभिक के ईंधन हो जाएगा, नाभिक के ईंधन। कोबाल्ट, कोबाल्ट आपको जो है कैंसर उपचार में आता है। आयोडीन, आयोडीन जो है आपको गलगंड में होता है। और रेडियम, रेडियम जो है, रेडियम क्या है, तो रेडियम जो है द्वितीयक कैंसर है, रेडियम द्वितीयक कैंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों के का समूह कहा जाता है, तो समूह 18 को जो है उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, सिल्वेनाइट, तो ये सिल्वेनाइट जो है गोल्ड का अयस्क धातु है, सिल्वेनाइट गोल्ड का अयस्क है। नेक्स्ट है कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आपको बी कथन जो है सत्य नहीं है, यह एक सादिश राशि है, यह कथन सत्य नहीं है। कैपिटल जी जो है आदिश राशि है, ठीक है। बाकी जो सत्य उसको देख लेते हैं। इसका मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। और जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ध्यान रखेंगे, जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो ये भूकंपीय तरंगों में यस तरंगे जो हैं, यस तरंगे जो हैं अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिक की अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, तो ये गामा किरणों का जो है उपयोग नाभिक की अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। गामा किरणों का उपयोग नाभिक की अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की किरणें को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा, तो प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो ये बैगनी का बीज जो है सर्वाधिक विचलन होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्मरणीय तथ्य। गवर्नर दिया हुआ है, गवर्नर जनरल और वायसराय प्रथम और अंतिम दिया हुआ। तो बंगाल का गवर्नर प्रथम था तो रॉबर्ट क्लाइव था, और अंतिम वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था प्रथम वारेन हेस्टिंग्स था, और अंतिम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और अंतिम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का गवर्नर जनरल दिया हुआ है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है प्रथम था, और अंतिम लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम था, और अंतिम लॉर्ड कैनिंग था। भारत का वायसराय तो प्रथम लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम था, लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम था। भारत का भारतीय वायसराय तो प्रथम श्री राजगोपालाचारी थे, और अंतिम श्री राजगोपालाचारी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेज़ों के मध्य इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में होती है, 12 अगस्त 1765 में होती है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय को। नेक्स्ट है, भारत से द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत से द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति का प्रतिपादन किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा प्रकोष्ठी की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। इसी के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। और इसी के समय में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी।
इसने कलकत्ता में प्रथम मदरसा 1781 की स्थापना किया था और इसी के समय में जोनाथन डाकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की 1782 की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया कर्नल रीड ने लागू किया था। नेक्स्ट है, भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया हॉल्ट मैकेंजा के द्वारा लागू किया गया था। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, सेट नंबर 29 देखते हैं। सेट नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 29 का, अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1954 में की गई थी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मेघालय जो है, मेघालय म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी मणिपुर करती है, नागालैंड करता है और मिजोरम भी करता है, लेकिन मेघालय जो है म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है मेघालय, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? तो बोमीडीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में और रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? निग्रिटो प्रजाति का है। तो ये सेमांग जो है निग्रिटो प्रजाति का है। सेमांग जो है निग्रिटो प्रजाति का है, ध्यान रखेंगे। सेमांग निग्रिटो प्रजाति का है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा। केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है केंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता और विकेंद्रीकृत उत्पादन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लगाई गई थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लगाई गई थी? तो ये 2000 ईसा पूर्व में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2000 ईसा पूर्व में लगाई गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1885 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये वर्जिलियस को। नेक्स्ट है, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये सोडियम क्रोमेट के कारण जो है कांच का हरा रंग सोडियम क्रोमेट के कारण होता है, ध्यान रखेंगे, सोडियम क्रोमेट के कारण। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो ये जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का जो है अपरूप है हीरा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है तो ये ध्वनि की वेग से अधिक होती है। ध्वनि की वेग से अधिक होती है। सुपरसोनिक जेट की चाल ध्वनि की वेग से अधिक होती है। विद्युत गति की इकाई निम्न में से है? तो ये वोल्ट जो है विद्युत गति की इकाई वोल्ट होता है। विद्युत गति की इकाई वोल्ट होता है। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी? तो ये 4 मीटर होगी।
ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी तो 4 मीटर होगी। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण होता है तो ये पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट है, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी यात्री के हाथ में आएगी। नेक्स्ट है, परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो ये रीढ़ रज्जु करता है। इसको स्पाइनल कोड भी बोला जाता है। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो ये 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ईस्ट जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ये इलियम दीवारों के द्वारा जो है पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है इलियम के द्वारा। नेक्स्ट है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है तो 34 ए हेलिक्स जो की लंबाई होती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यदि भारत की राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो ये अनुच्छेद 352 के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो ये महान्यायवादी को जो है प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, महान्यायवादी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जो है सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो ये 6 माह के लिए सीमित की जा सकती है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो ये सारनाथ में किया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो ये हर्यक वंश से संबंधित था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं था, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है B.A. स्मिथ जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं था। बाकी R.D. बनर्जी थे, M.S. वत्स था और K.C. व्हीलर थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा जो है 1932 में तीसरा सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो ये मैडम भीखाजी रुस्तमा
कामा को जो है भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी, तो इंडियन एसोसिएशन थी। नेक्स्ट है, भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 12वीं शताब्दी में जो है कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था, तो ये सुमंत जो है विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था, सुमंत। नेक्स्ट है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है, तो ये रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मेन रहीम रेखा कहा जाता है, मेन रहीम रेखा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है मेन रहीम रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो जापान की जो है राष्ट्रीय पशु या पक्षी है आइविस, जापान की है आइविस। उसके बाद कनाडा की जो है गंजा ईगल। और भारत की जो है भारत का जो है बाघ है, और ऑस्ट्रेलिया का जो है कंगारू है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था, तो ये चौधरी चरण सिंह जो है सहकारी कृषि का विचार का समर्थक, चौधरी चरण सिंह सहकारी कृषि का विचार का समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 2006 में जो है गिद्ध संरक्षण परियोजना को 2006 में प्रारंभ किया गया था। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो रामदेव मिश्रा को जो है पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो ये बहुफसलीय योजना जो है भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, बहुफसलीय योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखकों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका डी जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी जो सम्मिलित है देख ले, लीडर्स का है रिचर्ड निक्सन है, गांधी एवं स्टालिन लुइस फिशर हैं, और इन सर्च ऑफ गांधी का रिचर्ड एटनबरो हैं, इन सर्च ऑफ गांधी का रिचर्ड एटनबरो हैं। एक बार और देख लें, लीडर्स का जो है रिचर्ड निक्सन है, और गांधी एवं स्टालिन का लुइस फिशर हैं, और इन सर्च ऑफ गांधी का रिचर्ड एटनबरो हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये गांधीनगर में है। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम का कमांड का मुख्यालय गांधीनगर में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ से आप देखते हैं सम्मानित तथ्य, हस्तक्षेप की नीति अपनाया था सर जॉन शोर ने, भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलीजेली ने, भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले ने, किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, तो लॉर्ड वेलीजेली ने कहा था, बंगाल का शेर लॉर्ड वेलीजेली ने कहा था। सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद 1798 में, हैदराबाद 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, और सिंधिया
1904 में। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य सिंगोल की संधि 1816 में होती है। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में होता है। लॉर्ड बैटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो 1829 ईस्वी धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया कर्नल सलीमैन। ठगी प्रथा का अंत किया कर्नल सलीमैन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है मुक्तिदाता। प्रथम अंगल अफगान युद्ध हुआ था 1839-42 यानी लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। प्रथम अंगल अफगान युद्ध 1839-42 लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। नेक्स्ट है किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो लॉर्ड एलिनबरो ने 1843 में जो है सिंध को जो है लॉर्ड एलिनबरो ने 1843 में सिंध को मिलाया था। नेक्स्ट है किसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था, तो सिक्किम को। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 को लागू किया था। तो डलहौजी ने वुड डिस्पैच 1854 को डलहौजी ने लागू किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। तो 1854 में लोक सेवा विभाग का स्थापना डलहौजी ने ही किया था। इसी के समय में पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत 1853 में हुई थी। ठीक है, तार सेवा की शुरुआत। इसी के समय में पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई थी, जिसकी उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक रहा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो है जम करके आराम से अब तैयारी करिए और मैं आपको अच्छा वीडियो जो है डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।